नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी बिना ग्रामर के। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जब भी हमें पूछना हो किसी व्यक्ति से कि आप कैसे हो, तो हम लोग पूछ देते हैं हाउ आर यू, और व्यक्ति जवाब देता है आई एम गुड। क्या बोलता है? आई एम गुड। फिर वो भी आपसे पूछता है कि व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, या फिर पूछता है हाउ अबाउट यू। ग्रामर क्या है? ग्रामर के पीछे नहीं भागना है। डू नॉट रन आफ्टर द ग्रामर। बस वो व्यक्ति अगर आपसे पूछ रहा है कि हाउ आर यू, तो आपको जवाब देना है आई एम फाइन। अगर वो आपसे पलट के पूछा व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, तो आप भी बोल दीजिएगा आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू। एक और तरीका हो सकता है, आप उससे पूछो कि और बता जिंदगी में क्या चल रहा है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। और व्यक्ति पूछ भी देता है कि जिंदगी कैसी चल रही है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। आपका व्यापार कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन। या फिर पूछ लेता कोई छोटा बच्चा है, अच्छा बता स्टडी कैसी चल रही है, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन। तो उसको जब व्यक्ति पूछता है कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, या आपका व्यापार कैसे चल रहा है, उसको बताने का तरीका है कि दूर दूर तक देखूं, सो फार सो गुड। जहां दूर तक मेरी नजरदारी है वहां तक सही है भाई साहब, सही चल रहा है, इट्स गुड। नॉर्मली अगर आपको कहना हो इट्स गुड, या फिर बोल सकते हो सो फार सो गुड। क्या बोला? सो फार सो गुड। जहां तक मेरी नजर जाती है वहां तक अच्छा ही चल रहा है भाई साहब, सब बढ़िया है, सो फार सो गुड। तो जिंदगी में आप भी पूछना स्टार्ट कीजिए, जब भी आपको मौका मिले तो आप पूछ दीजिएगा हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। ग्रामर क्या है उसके पीछे नहीं भागना है, डू नॉट वरी अबाउट ग्रामर। इस सेशन में ये जो 60 डेज स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको ग्रामर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ विचार लाने हैं। आपको पूछना है कि जिंदगी कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, तो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। अगर आप किसी को पूछना चाहते हो कि यार तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है, तो भी पूछ सकते हो हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोइंग ऑन, राइट। तो पूछने का तरीका सेम है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, या हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन, राइट। तो चलिए, आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का डे 4 है। हम फटाफट हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा है कि आई एक्शन, यू एक्शन, ही एक्शन। मतलब जब मैं अपनी बात करता हूं, कोई ऐसा काम जो मैं करता हूं, तो बोलता हूं आई एक्शन। जो सामने वाला व्यक्ति करता है तो यू एक्शन। जब मैं तीसरे व्यक्ति की बात करूं, आप और मैं बैठ के जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे, तो वो कौन हो गया? ही। अगर वो पुरुष है तो ही, अगर वो महिला है तो शी। जब आप और मैं बैठ के किसी और की बात करेंगे, तो ही और शी के बाद में क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। मतलब एक्शन में क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। मैं काम को करता हूं, आई एक्शन। तुम काम को करते हो, यू एक्शन। वह काम को करता है, ही एक्शन, ही एक्शन। बट कोई ऐसा काम जो आप करते हो, मतलब सामने वाला व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति हो सकता है, 15 व्यक्ति हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। या फिर मैं एक व्यक्ति से बात करूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा तो रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा तो रहा हूं, जो मैंने 60 डेज का जिम्मा लिया आपको इंग्लिश सिखाने का, तो क्या आप प्रैक्टिस करते हो? क्या आप प्रैक्टिस करते हो? क्या आप प्रैक्टिस करते हो? मतलब ये तो एक क्या हो गया? सवाल हो गया, एक प्रश्न हो गया। तो प्रश्न को कैसे पूछूंगा? प्रश्न को पूछने का सेम तरीका है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं यू एक्शन। क्या बोला? यू एक्शन। तुम ये काम करते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि यू प्रैक्टिस, क्या बोला? आप अभ्यास करते हो, यू प्रैक्टिस। मैं अभ्यास करता हूं, आई प्रैक्टिस। आप अभ्यास करते हो, यू प्रैक्टिस। बट मैं आपको देख नहीं सकता कि आप अभ्यास करते हैं या नहीं करते। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप अभ्यास करते हैं या नहीं करते। तो उसको पूछने का तरीका होता है, देखिए, जब हम सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि आप ये काम करते हैं, यानी ये काम आपकी जिंदगी में शामिल है या नहीं, तो पूछते हैं डू यू एक्शन। क्या पूछते हैं? डू यू एक्शन। दोस्तों, इसको पूछने का एक सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। हम अभी तक कह रहे थे यू एक्शन, यू एक्शन। यहां पे एक हमने टाइम वर्ड लगा दिया है। डू क्या है? एक टाइम वर्ड है, जिससे आज तक आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ते आए थे या सहायक क्रिया पढ़ते आए थे। यहां हम इसको बोल रहे हैं टाइम वर्ड। डू किसको डिनोट कर रहा है? डू बता रहा है कि ये काम जिंदगी में होता है या नहीं होता, उसको पूछने का तरीका है। तो डू यू एक्शन, क्या पूछ लेंगे? डू यू एक्शन। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप प्रैक्टिस करते हो, डू यू प्रैक्टिस।
जैसे मैं आपसे पूछूं कि सुबह जल्दी उठते हो, डू यू, एक्शन क्या है, सुबह जल्दी उठना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो विचार क्या बन गया, उठने का ना, कि यू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो क्वेश्चन पूछना होगा तो डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू एक्शन। तो व्यक्ति क्या कहेगा, अगर वो काम करता है तो क्या कहेगा, यस आई एक्शन, यस आई एक्शन, मैं ये काम करता हूं, राइट। अगर मना करेगा तो आई डू के साथ में क्या लगा देगा, नॉट लगा देगा और एक्शन लगा देगा। तो डू यू एक्शन। मैं आपसे पूछता हूं डू यू प्रैक्टिस, तो अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे तो कहेंगे यस आई प्रैक्टिस, अगर नहीं करते होंगे तो क्या बोलेंगे, नो आई डू नॉट प्रैक्टिस। जैसे मैं आपसे कहूं डू यू स्पीक इंग्लिश, तो अगर आप बोलते होंगे तो क्या बोलेंगे, यस आई स्पीक इंग्लिश। मना करेंगे तो नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे पूछता हूं कि आप बाजार जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट, आप जाते हैं तो क्या बोलेंगे, यस आई गो टू मार्केट। मना करेंगे तो नो आई डू नॉट गो टू मार्केट। डू यू टेक टी, चाय पीते हैं, यस आई टेक टी। मना करेंगे तो नो आई डू नॉट टेक टी। कितनी बार ऐसा होता है जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं और आपको पता नहीं है कि ये काम उसकी जिंदगी में शामिल है या नहीं है, तो पता कर देते ना। जैसे मेरे ऑफिस में एक मेरा दोस्त आया कलीग, राइट, और मेरा एक फंक्शन था घर पे, मैंने उसको बुला दिया, चल आजा मेरे घर पे। आ गया, अब आ गया तो मैंने कहा खाना है, डिनर है, डिनर। उसने कहा ठीक है ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही वो आया मैंने एक सैलड की एक प्लेट लगा दी उसके आगे, सैलड, राइट, जिसमें खीरा, टमाटर, प्याज ये सब डाला। उसने कहा यार एक काम कर, ये ना ये हटा दे, प्याज हटा दे। मैं क्या हुआ, मतलब मैं प्याज नहीं खाता। क्या बात कर रहा है, मैंने जो मटर पनीर बनाई है, जो लहसुन की चटनी बनाई है, सब में लहसुन डाला हुआ, तू प्याज नहीं खाता तो लहसुन नहीं खाता, नहीं। तो मैं बेवकूफ बन गया ना। इससे अच्छा उससे पूछ लूंगा, उससे पूछ लूंगा कि डू यू टेक अनियन, डू यू टेक अनियन, आप प्याज खाते हो या नहीं खाते, प्याज खाने का काम आपकी जिंदगी में होता है या नहीं होता, राइट। तो जब भी हमें पूछना हो किसी व्यक्ति से कि आप ये काम करते हो या नहीं करते, जैसे मैं छुट्टियों में पहले अपनी मौसी के यहाँ जाता था, तो मैं जब वहां जाता था तो उनके घर में सबको आदत है कि वो रात को दूध पीते हैं, राइट, और उन्होंने मेरे लिए भी दूध गर्म करके छोड़ दिया रात को। तो मैंने कहा मौसी मैं दूध नहीं पीता। क्या बात कर रहे हैं, तो बोले मैंने तो गर्म कर दिया, आप पी ले। मैं नहीं नहीं मैं नहीं पीता। तो इससे अच्छा मौसी मुझसे पूछ लेती है कि तू दूध पीता है, डू यू, अब पीना क्या है, टेक, और दूध मिल्क, तो डू यू टेक मिल्क। जब भी आपको पता करना हो कि ये काम सामने वाले की जिंदगी में शामिल है या नहीं है, सामने वाला करता है या नहीं करता, तो पूछ लेना डू यू एक्शन। क्या बोला, डू यू एक्शन। आप ये काम करते हो या नहीं करते हो, तो पूछना हो डू यू एक्शन। अगर व्यक्ति करता होगा तो कहेगा यस आई एक्शन, नहीं करता होगा तो क्या कहेगा, नो आई डू नॉट एक्शन। कुछ एक्शंस हैं जैसे कास्ट द वोट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालते हैं और कुछ लोग नहीं डालते हैं। तो मैं आपसे पूछूं क्या आप वोट डालते हो, डू यू एक्शन, एक्शन हटा के क्या लगा देना है, कास्ट द वोट, डू यू कास्ट द वोट। तो आप डालते हैं तो क्या कहेंगे, यस आई कास्ट द वोट, नहीं तो नो आई डू नॉट कास्ट द वोट। यहां पे वोट को डालने होता है कास्ट द वोट। अगर सीधा भी आप बोल सकते हो डू यू वोट, डू यू वोट, कास्ट द वोट, वोट डालना, या सीधा भी बोल सकते हो वोट। गो टू जिम, डू यू गो टू जिम, आप जिम जाते हो, अगर जाते हो तो कहिएगा यस आई एक्शन, नहीं जाते तो नो आई डू नॉट एक्शन। अब एक्शन क्या है, जिम जाना, गो टू जिम। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं डू यू गो टू जिम, अगर आप जाते हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताइएगा यस आई गो टू जिम, और मना करोगे तो क्या बोलोगे, नो आई डू नॉट गो टू जिम। वैसे ही डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आप कोशिश करते हो इंग्लिश बोलने की, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो व्यक्ति करता होगा तो कहेगा यस आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अगर नहीं करता होगा तो क्या बोलेगा, नो आई डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राइट। वैसे ही डू यू हेल्प विद चोर्स, डू यू हेल्प विद चोर्स, हेल्प विद चोर्स का मतलब होता है घर के छोटे मोटे कामों में मदद करना, घर के छोटे मोटे कामों में मदद करना, जैसे कपड़े सुखा देना, मतलब कपड़ों को उतार के ले आना, या फिर कोई छोटा मोटा बर्तन अगर पड़ा है उसको किचन में रख के आ जाना। ये जो छोटे मोटे काम हैं उन्हें बोलते हैं हेल्प विद चोर्स। क्या आप ये काम करते हो,
क्या आप अपनी मम्मी की मदद करते हो घर के छोटे मोटे कामों में? जैसे कपड़े कहीं पड़े हैं तो उनको समेट के धोने वाली जगह पे डाल दिया कि हाँ यहाँ पे कपड़े धुलते हैं, राइट? ऐसे कामों में मदद करना हेल्प विद चोर्स कहलाता है। तो आप करते हो क्या? तो बताइएगा। अगर आपको पूछना हो तो डू यू एक्शन, क्या बोलोगे? डू यू एक्शन। एक्शन को हटा देना है, हेल्प विद चोर्स लगा देना है। डू यू हेल्प विद चोर्स। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू हेल्प विद चोर्स? अगर आप करते हैं तो बताइए यस, नहीं करते तो बताइए नो आई डू नॉट हेल्प विद चोर्स। कुछ और विचारों की बात करते हैं। आज हमारा डे 4 है स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जहां हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, वो भी बिना ग्रामर के। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर बीच बीच में से आप कहीं स्किप करके देख रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, और जब भी आप मार्केट में जाके या पब्लिक में जाके इंग्लिश बोलेंगे तो शायद हो सकता है आप छोटी मोटी गलतियां करें। इससे अच्छा है आप पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है? डे 4, डू यू एक्शन। अभी तक हमारा विचार क्या था? डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, मैं ये काम करता हूं। मना करूंगा तो नो आई डू नॉट एक्शन। एक कदम उससे आगे भी बढ़ सकता है, जैसे कुछ ऐसा काम, जैसे मैं आपसे कहूं कि जिम जाते हो, डू यू गो टू जिम? तो आप कहोगे नहीं मैं नहीं जाता, नो 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 आई डू नॉट गो टू जिम, बट मेरा भाई जाता है। तो भाई क्या हो गया? ही। या फिर क्या बोलोगे? माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, आप हमेशा जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें, बीच बीच में से नहीं देखें। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, आप और मैं बैठ के किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे, जब आप अपने भाई के बारे में बता रहे हैं तो बताएंगे कि मेरा भाई जाता है, मैं जिम नहीं जाता, मेरा भाई जाता है। ही, क्या बोला? ही गोज टू जिम। अब जाना क्या होता है? गो। और हमने बताया था कि जब थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो एस या ईएस लगेगा, तो गो में ईएस लग गया तो क्या बन गया? गोज। तो माय ब्रदर गोज टू जिम, माय ब्रदर गोज टू जिम। अब वहां पे अगर आप ब्रदर की जगह ही लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, और माय ब्रदर भी बोल सकते हैं, राइट? चलिए, डू यू कास्ट द वोट? यस आई कास्ट द वोट, नो आई डू नॉट कास्ट द वोट। जब आपको कहना हो कि हाँ ये मैं काम करता हूं, जैसे डू क्या है? टाइम वर्ड है जो बता रहा है कि सवाल कब पूछा गया है। डू यू कास्ट द वोट? क्या आप वोट डालते हो? कास्ट द वोट का मतलब होता है वोट डालना। यस, हाँ मैं ये काम करता हूं। आई एक्शन, तरीका वही है जो हमने डे 1 में पढ़ा था। दोस्तों मैंने आपको कहा है कि 60 डेज में मैं आपके सामने सब कुछ ला के रख दूंगा, जो भी आप अभी तक ग्रामर के पीछे भाग रहे थे ना कि ये कैसे बोलता है, वो सारा हम लोग बिना ग्रामर के सीख जाएंगे। अभी तक कहीं पे भी मैंने ग्रामर का नाम लिया जहां पे मैंने आपको बोला कि ये वाला टेंस है या ये वाला मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कुछ नहीं। बस हमें क्या दिखा? एक टाइम वर्ड, एक डू आ गया, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि ये काम आपकी जिंदगी में शामिल है या नहीं है। तो क्या पूछेगा? डू यू एक्शन। क्या बोला? डू यू एक्शन। रिपीट कीजिएगा, डू यू एक्शन। क्या बोला? डू यू एक्शन। डू यू वोट? ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर डू यू कास्ट द वोट? डू यू कास्ट द वोट। व्यक्ति का यस आई एक्शन। क्या बोला? यस आई एक्शन, आई कास्ट द वोट। नो आई डू नॉट, मना करेगा तो क्या बोलेगा? नो आई डू नॉट कास्ट द वोट। जैसे मैं आपसे पूछूं, डू यू लाइक हॉलीवुड मूवीज? डू यू लाइक मतलब पसंद करना, डू यू लाइक हॉलीवुड मूवीज। अगर आप पसंद करते हो तो कह देना यस आई लाइक, और मना करोगे तो नो आई डू नॉट लाइक, राइट? हमारा नेक्स्ट जो है एक्शन वो है गो टू जिम। डू मतलब लाइफ का भी प्रश्न है यहां पे। डू यू गो टू जिम? तो व्यक्ति कहेगा यस आई गो टू जिम, बट लगा दिया यहां पे समटाइम्स। अब मैंने आपको बताया था कनेक्टर्स या लिंकिंग वर्ड्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी आई डू नॉट गो टू जिम, मैं जिम जाता तो हूं बट कभी कभी नहीं जाता। एक काम जो मेरी जिंदगी में होता है बट कभी कभी नहीं भी होता, तो उसके लिए मैं बोल दूंगा आई गो टू जिम बट समटाइम्स आई डू नॉट गो टू जिम। या फिर मना कर दूंगा आई डू नॉट गो टू जिम। देखिए जब एक्शन में नॉट लगेगा, राइट, तो डू के साथ में नॉट लगेगा और उसके बाद में एक्शन आ जाएगा। तो नो आई डू नॉट गो टू जिम बट माई ब्रदर गोज।
मेरा भाई जाता है, माई ब्रदर गोज टू जिम, राइट। अब नेक्स्ट विचार है, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो? यस आई स्पीक इंग्लिश। अगर आप मना करोगे कि नहीं बोलता, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो अगर आप नहीं बोलते हैं तो अच्छी बात नहीं है भाई साहब, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोला? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। ये क्या बोल रहे हो? जब भी आप किसी को कहना हो कि आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, तो बोल देना आपकी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। जैसे मैं जब लो फ्लोर बस में ट्रेवल कर रहा था एक दिन, तो एक महिला सीट थी, वहां पे एक भाई साहब बैठे थे और एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। तो मैंने कहा भाई साहब महिला सीट है यार, आप खड़े हो जाओ, अच्छी बात नहीं है आपकी महिला खड़ी है। तो मैंने उनको बोल दिया इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोला? इट्स नॉट गुड ऑफ यू। एक दिन मेरा दोस्त किसी दुकानदार के पास में गया और उसको 100 का नोट दिया और बोला अंकल एक कोल्ड ड्रिंक देना। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक दी और उनको लगा कि उसने 500 का नोट दिया है, 50 रुपए काट के उन्होंने 450 वापस दे दिए और लेके आ गया। बोला यार आज तो मजे हो गए, आज तो लॉटरी लगी। मैं क्या हुआ? बोला 450 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। मैंने कहा यार अच्छी बात नहीं तेरी, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, तुझे वापस कर देने चाहिए, अच्छी बात नहीं है। जब भी आपको कहो कि आपकी अच्छी बात नहीं है तो बोल देना इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। मेरा एक दोस्त कभी भी हेलमेट नहीं लगाता, कभी भी, जब भी बाइक चलाएगा हेलमेट लगाता ही नहीं है। तो मैंने कहा यार तेरे को हेलमेट लगाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड वियर हेलमेट। क्या बोला? जब कोई काम अच्छा और व्यक्ति करता हो तो बोला यू शुड, एक्शन करना चाहिए, यू शुड एक्शन, और नहीं करता हो तो इट्स नॉट गुड ऑफ यू, राइट। चलिए, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो कह दीजिएगा यस आई एक्शन, और मना करेंगे तो क्या बोलेंगे? नो आई डू नॉट एक्शन। अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आप बोलना स्टार्ट कीजिए, राइट। अगर आप नहीं बोलते हैं तो मैं भी आपको कह सकता हूं इट्स नॉट गुड ऑफ यू। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट्स नॉट गुड ऑफ यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? यस आई स्पीक इंग्लिश। और मना करना हो तो क्या बोलेगा? नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। डू यू हेल्प विथ चोर्स, क्या आप घर के छोटे मोटे कामों में मदद करते हैं? तो व्यक्ति कहेगा नो आई डू नॉट हेल्प विथ चोर्स बट मेरी सिस्टर करती है। अब जब मैं सिस्टर की बात कर रहा हूं तो क्या बोला मैंने? थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, ही शी इट की बात कर रहा हूं, तो सिस्टर, तो एक्शन में क्या लग गया? एस या ईएस लग जाएगा। तो हेल्प के साथ में क्या लग गया? एस लग गया। तो माई सिस्टर हेल्प विथ चोर्स। तो दोस्तों जब भी आपको एक सवाल पूछना हो कि सामने वाले की जिंदगी में काम होता है या नहीं होता है, तो पूछेगा डू यू एक्शन। क्या पूछना है? डू यू एक्शन। और व्यक्ति आपको जवाब देगा हाँ मैं ये काम करता हूं, यस आई एक्शन, और मना करेगा तो नहीं आई डू नॉट एक्शन। हो सकता है वो आपको पूरा आंसर ना करे। जैसे आपने किसी से पूछा कि डू यू स्मोक, तो वो कहेगा यस, तो यस नहीं बोलेगा यस आई स्मोक या नो आई डू नॉट स्मोक। मतलब वो ये भी कह सकता है यस आई, और मना भी कर देगा तो कहेगा नो, राइट। तो यस और नो में भी आंसर दे सकता है। तो बट अगर आपको पूछना हो तो पूछने का तरीका सिर्फ सिंपल सा है, डू यू एक्शन। क्या बोला? डू यू एक्शन, राइट। तो चलिए ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हमारे होमवर्क की। हर ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम आपको 5 to 10 मिनट्स का होमवर्क देते हैं और उस होमवर्क को हम हमारे प्रैक्टिस सेशन में कवर करते हैं। आज हमारा 60 डेज स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम का डे 4 है और आज का होमवर्क है कि जो अभी तक हमने सीखा है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से पूछें कि आपकी जिंदगी में काम शामिल है या नहीं है, तो उसको पूछने का तरीका है डू यू एक्शन। क्या पूछा? डू यू एक्शन। व्यक्ति करता होगा तो कहेगा यस आई एक्शन, मना करेगा तो क्या बोलेगा? नो आई डू नॉट एक्शन। और काम क्या है? काम है अब्यूज। काम क्या है? अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, गाली देना। तो डू यू अब्यूज? यस आई अब्यूज, नो आई डू नॉट अब्यूज। डू यू एक्शन, डू यू यूज योर टाइम वाइजली, मतलब समझदारी से अपना टाइम खर्च करते हो या अपनी मनी खर्च करते हो, तो व्यक्ति कहते हैं यस और नो। डू यू लीव द लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर का मतलब होता है जूठा और छोड़ना का मतलब होता है लीव, तो लीव द लेफ्ट ओवर, क्या तुम जूठा छोड़ते हो? यस या नो। आपको ये जवाब देने हैं, आपको क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद में यस में आंसर लिखना है और फिर नो में आंसर लिखना है। हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, किसी मदद
किसी की मदद करना या किसी व्यक्ति की मदद करना। नीडी कौन है? जो जिसको जरूरतमंद है। ऐसे जरूरतमंद आदमी की मदद करते हो। डू यू एक्शन, डू यू हेल्प द नीडी। किसी व्यक्ति की मदद करना होता है हेल्प द नीडी, राइट। तो नीडी जो है जिसको जरूरत है, राइट। तो व्यक्ति करता हुआ तो क्या कहेगा? यस आई एक्शन। मना करेगा तो नो आई डू नॉट एक्शन। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन वीडियो देख रहे हैं या प्रैक्टिस सेशन वीडियो देख रहे हैं, मेक इट अ हैबिट। क्या बोला? मेक इट अ हैबिट। एक आदत बनाइए, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिए। जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उसको जॉट डाउन कीजिए, उसको राइट डाउन कीजिए। और जितने भी आपको होमवर्क के अंदर जो विचार दिए गए हैं या जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, उसको बनाइए और अपनी प्रैक्टिकल में लाइफ में यूज कीजिए। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खमा गणी।